बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अहम तरीन खबरें तो हर रोज़ अहम होती हैं। कुछ सहाफ़ी कह देते हैं उनके पास ही खबर है, बाकी हैं तो किसी के पास खबर ही नहीं, लेकिन खबर डेवलपमेंट होती रहती है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद इस्तीफ़े देने से भाग गए, असम्बलियों से इस्तीफ़े देने से भाग गए, फैसला बदल लिया आज तक इस वक्त तक। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गलत रिपोर्टें दे के पीटीआई को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने वालों की निशानदेही हो गई। वज़ीर आज़म कोई भी बड़ी कार्रवाई करने से पहले सोच में गुम हो गए। नाज़रीन, इसी तरह कहा जा रहा है कि पीडीएम ने कल बिलावल भुट्टो ने पीडीएम का जनाजा निकाल दिया। नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी ने मौजूदा हुकूमत को 3 साल रखने मज़ीद टाइम देने की आपस में खुफिया डील कर ली कि इससे ज़्यादा तबाही और कोई हो नहीं सकती। नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहली स्टोरी की तरफ। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून बनी, पीटीएम बनी और उन्होंने कहा वज़ीर आज़म हम इस्तीफ़े असम्बलियों से दे देंगे, इस जाली वज़ीर आज़म को नहीं मानते। इस किस्म के बुलंद व बाले दावे किए गए। खैर, उसके वजूद में पीडीएम आई, फिर उन्होंने कहा जाली वज़ीर आज़म है, ये असम्बलियाँ जाली नहीं मानते, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे। लेकिन वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। पीडीएम में इंतशार फैल गया, फिर भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब कहा जा रहा है कि जब पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने, तो मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी लीडरशिप एमएन इस्तीफ़ों से भाग गई और उन्होंने इमरान खान वज़ीर आज़म साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कह दिया कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, हमने मरियम की सियासत नहीं करनी। जिसके बाद शहबाज शरीफ की भी कोशिश थी कि इस्तीफ़े ना दिए जाएं। लिहाजा कहा जा रहा है कि आज तक इस वक्त तक 12 अप्रैल तक मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है वो असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देंगे और आहिस्ता आहिस्ता मरियम नवाज़ को पीछे करेंगे और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत को आगे आएंगे। नून लीग ने इस्तीफ़ों से मनसूखी का फैसले से क़यादत को आगाह कर दिया, जिसमें बड़ी एक सर्वे करवाया गया, पल्स ली गई। फिर मरियम नवाज़ नाराज़ होकर घर बैठ गई गुस्से में कि मेरे कहने पर इस्तीफ़े नहीं दिए। जब नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के MNA साहबान और अरकान असम्बली से राब्ते किए तो उन्होंने कहा नहीं सर, मरियम की सियासत ने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, हम इस्तीफ़े देंगे भी तो अगला हमारा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। जिस पर नवाज शरीफ ने भी हथियार डाल दिए और कहा जा रहा है कि आज 12 अप्रैल इस वक्त तक 12:30 तक मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ जलसे जुलूसों बयाना तक इस्तीफ़ों की बात करेंगे, लेकिन अमलन इस्तीफ़े अब नहीं देंगे। और मुस्लिम लीग नून में बगावत के बढ़ते हुए खदशे के पेश नज़र इमरान खान ने भी और नवाज शरीफ ने भी फैसला किया है कि ठीक है, अब इस्तीफ़े ना दिए जाएँ, लेकिन इसका मीडिया पर इजहार ना किया जाए। इस सिलसिले में कहा जा रहा है बाज़ माउथ पीस मुख्तलिफ तरीके से खबरें फैलाने के लिए पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ने ख़रीद लिए हैं। ये कौन ख़रीदे हैं या कौन बिकता है? ये तो जो बिकता है अपना ज़मीर बेचता है। एक ही हाल है सहाफ़ियों के भी। जब इस प्रोफेशन में आए थे असासे चेक किए जाए, आज जितने हैं उसका मुवाजना किया जाए, जिसने हलाल कमाया है उसे इनाम दिया जाए। लेकिन अब आने वाले दिनों में माउथ पीस आपको वहाँ से एक्टिव नज़र आएंगे किसी न किसी जमात का डिफेंड करते हुए। ताहम सियासी हालात में ये हो गया है कि नून लीग ने हथियार फेंक दिए, इस्तीफ़े ना देने का वादा कर लिया और इमरान खान साहब को ताकतवर हलकों ने कहा है कि आपकी कारकर्दगी ना सिर्फ ज़ीरो है, महंगाई बेशुमार हुई है, करप्शन में इजाफा हुआ है। आपका जो नैरेटिव था कि आपने अवाम में करप्शन का ख़ात्मा करना है, लोगों को रोज़गार देने हैं, उसमें भी नाकाम हुए हैं। लिहाजा हम किसी भी किस्म की सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अगर किसी ने अदम एतमाद लाना है तो लाए। ताहम इमरान खान को ये कहा गया है कि वो एक रिपोर्ट उनको भेजी गई है, एक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो मतहत उनके है। कहा जा रहा है कि इमरान खान के नुकसान में आज तक जितना पीडीएम उससे 5% भी नुकसान नहीं कर सकी, 11 जमातें मिल के भी पीटीआई की हुकूमत और इमरान खान की नुकसान का बायस नहीं बनी जितनी उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्टें गलत जाली बनी हैं।
ये कहना है ज़राए का, ताहम इसकी तस्दीक पीएम हाउस नहीं कर रहा। एक अहम तरीन मुल्क की ताकतवर शख्सियत मिली और उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बताया कि ये 5 से 6 लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, अपनी मर्जी की मनपसंद रिपोर्टें बनाते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं, आप इनकी बातों में आके बड़ी बड़ी तकरीरें और वादे कर देते हैं जो पूरे नहीं होते, जिससे अवाम में बददिली फैली और इमरान खान का वोट बैंक कम हो रहा है, पीटीआई का भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि आपको एक रिपोर्ट भिजवाई गई जाली, जो ये 5 लोग हैं, 5 का ग्रुप है, गैंग है, जिन्होंने मिल के आपको एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भिजवाई कि आप डस्के में जीत जाएंगे, जबकि डस्के में आप लेंथों से हार रहे थे। अगर वहाँ का एक शख्स उस्मान ना हमदर्दी करता तो शायद मुस्लिम पीटीआई की हुकूमत 60,000 वोट भी ना ले पड़ती। इमरान खान साहब ने इन तमाम हालात को जानने के बाद और कुछ बातें उन्होंने सुना है, काउंटर चेक किए और उन्हें पता चला है 5 का गैंग ना सिर्फ उन्हें गलत रिपोर्टा 2-2.5 सालों से मिसगाइड कर रहा था, बल्कि हक़ाइक़ उनसे दूर रख रहा था। अगर कोई आदमी इमरान खान साहब का वेल विशर जो इमरान खान से मिलना चाहता था तो उसके में रुकावटें डाली जाती थी और ये एक जानबूझ के जाली तरीके से ऐसी रिपोर्ट भिजवाई जाती थी जिसका हक़ाइक़ से कोई तल्लुक़ नहीं था, जिस पर वज़ीर आज़म ने 4-5 चीज़ों को चेक कराया तो वज़ीर आज़म को होशरुबा का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने कहा है कि मैं बाकी इस टाइम इंतकाम की बजाय बेहतरी की तरफ ले जाऊंगा। खान को कहा जा रहा था, जिस अहम तरीन शख्सियत ने उनसे एक तवील मुलाकात की, उनमें उनके एक फैमिली के लोग भी थे। उन्होंने कहा इमरान खान साहब, पीडीएम को आपने नाकाम कर दिया, नॉकआउट कर दिया, क्योंकि उनके साथ उनका बैगिश था, करप्शन का, लूट मार का, चोर बदारी का। लोग आपके साथ नहीं निकले, लेकिन जितनी आपके कुछ टीम के चंद 5-6 लोगों समेत टीम ने नुकसान पहुँचाया है, उतना आज तक किसी जमात में से किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया। इन लोगों ने ये जो आपके इर्द गिर्द आपके दुश्मन थे, दोस्तनुमा बन के आपके साथ आए थे, आपको हमेशा ही मिसगाइड करते रहे, आपको मिस इन्फॉर्मेशन गलत देते रहे, आपको आपके सिंसियर साथियों से दूर कर दिया गया, आपसे लड़ाया गया। और इसमें एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो वज़ीर आज़म को मिसगाइड करती रही, उसके बारे में भी हैरत अंगेज़ इंकशाफत हुए हैं। और ये 5-6 का जो गैंग था, या इस गैंग में यकीनन पसे पर्दा लोग शामिल हो सकते हैं, इनके बारे में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तफसीलात बताई गई हैं। फ़ैसला क्या करते हैं वज़ीर आज़म, ये वज़ीर आज़म ही बेहतर जानेंगे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बजट में भी आवाम बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी है। इमरान खान साहब की बार बार ताकीद करने के बावजूद ना तो गुड गवर्नेंस हो रही है, करप्शन के रेट पहले से ज़्यादा हो गए हैं, महंगाई के रेट पहले से ज़्यादा हो गए हैं, और ना सिर्फ हम चीनी कह रहे हैं, आटा, गंदुम और दीगर रोज़मर्रा की अशिया में बेपनाह इजाफा हो चुका। बिजली के इजाफे से लोग पीडीएम को तो गालियाँ बुरा भला कहते हैं, उनकी काल पे नहीं आते, लेकिन मौजूदा हुकूमत के लिए भी अच्छी राय नहीं रखते। वज़ीर आज़म ने नहायत अपनी करीबी मिलने वालों से वादा किया है, जो उनके करीब एक जाली सा एक गैंग का खोल बना हुआ था, अब वो इनकी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इन्हें काउंटर चेक भी करेंगे। हमें यकीन है अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अवाम की पल्स लेने के लिए उन लोगों को शामिल किया जो वज़ीर आज़म के विजन के साथ थे, जो हकीकतन करप्शन के ख़िलाफ़ थे, माफिया के ख़िलाफ़ थे, तो वज़ीर आज़म को इन 5-6 लोग जो उनके करीब थे, जो उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं और गलत रिपोर्ट्स दे रहे हैं, ज़ोर क्या हुआ, गलत रिपोर्ट्स दे रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ उनको मुकदमा दर्ज करने पड़ेंगे और वो जेल में जाएंगे अगर वज़ीर आज़म तक मुकम्मल हक़ाइक़ उनके बारे में पहुँच गए। उन्हें मिसगाइड किया गया कि सियालकोट का इलेक्शन आप जीत जाएंगे, के बाद या पता था कि सियालकोट का इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि अब आई सीट थी वो नून लीग की, लेकिन इसमें भी उन्हें मिसगाइड किया गया। चीनी स्कैंडल में उन्हें मिसगाइड किया गया, एलएनजी स्कैंडल में मिसगाइड किया गया, अद्वियात स्कैंडल में मिसगाइड किया गया, गंदुम के खरबों रुपए के रेट भरने पे मिसगाइड किया गया, लेकिन वज़ीर आज़म तक हक़ाइक़ नहीं जाने जाते। अब वज़ीर आज़म पर डिपेंड करता है कि वो आने वाले दिनों में जो अपने इर्द गिर्द उनके दोस्त की शक्ल में दुश्मन उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, उनके बारे में तहकीकात करवा कर उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं। आने वाली सियासत का इंसार उस पर होगा, जबकि नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून आपस और पीपल्स पार्टी पीडीएम में अलग रहती हैं, लड़ाई गड़ेगी। कल बिलावल ने फाड़ दिया, लेकिन अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इमरान खान की हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाए। जितना नुकसान इनका हुआ है माजी में भी किसका नहीं हुआ, क्योंकि महंगाई
बहुत ज़्यादा हो गई है, करप्शन में इजाफा हो गया, वज़ीर आज़म तक हक़ाइक़ नहीं जाते। तो अगर इन्हें दबाव में रख के काम चलाया जाए तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार आइंदा अपने वोट लेने नहीं जा सकेंगे और उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना होगा। ताहम ये हक़ाइक़ वज़ीर आज़म के चंद करीबी जो उनके वज़ीर आज़म के विजन से लायल हैं, जो PTI के साथ है, इमरान खान साहब को अरसा दराज से कह रहे हैं, उनके कुछ वज़रा और करीबी दोस्त के चंद गंदे लोग आपको उन लोगों के दरमियान फासला बढ़ा रहे हैं। इस फासले को कम करें, उन लोगों से राब्ता बढ़ाएं। आप 2018 में ज़्यादा पॉपुलर थे, आपकी शोहरत को चंद लोगों ने नुकसान पहुँचाया है, जबकि आपकी नीयत भी ठीक थी, पैसा भी रिकवर नहीं हुआ। लगता है नाज़रीन अब वज़ीर आज़म इमरान खान है, क्योंकि मुकाबला है खान बा मुकाबला खान, PDM फेल हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने हथियार गिरा दिए हैं, वो इस्तीफ़े नहीं दे रहे। क्या आने वाले बाकी वक्त में इमरान खान साहब मुखलस सिंसियर साथियों को लेकर महंगाई में कमी करते हैं और इंतकाम की सियासत की रविश को दफन करते हैं? ये डिपेंड फैसला इमरान खान ने करना, जबकि ताकतवर हलकों ने बता दिया है कि आइंदा वो ना किसी को NRO ले के देंगे, ना किसी की मुखालफत करेंगे। देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास अब क्या मौका है कि वो बेहतर फ़ैसला करते हैं या नहीं करते। नाज़रीन अपने इर्द गिर्द रहने की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।